बोच्छामि समय पाहो मीणमोस्तुके बिलीवडिदम् दिक्का सिक्का कुशला संगारंभो परिगराचत्ता श्री गुरु बिमल तपस्वी शनवदि चरण सया वंदे सदा संकटों के तुम्ही हो सहायक सदा संपदा के तुम्ही हो पिदायक तुम्ही हो पिता भानि रक्षक हमारे नमो सूर ऋषिवर गुरु ब्रागी प्यारे नमो सूर ऋषिवर गुरु विशुद्धि प्यारे। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की शासन नायक श्री महावीर भगवान की वात्सल्य रत्न समाधि सम्राट परम पूज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की बुंदेलखंड के प्रथमगढ़ आचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बोले विशाखा श्री पूज्य माता जी की। कहते हैं जीवन गहन अंधकार से भरा है और उस अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह प्रकाश आज क्या है? उत्तम संयम। और वह प्रकाश हम प्रकाश किसके माध्यम से करते हैं? दीपक के माध्यम से करते हैं। और यह दीपक कोई मिट्टी का दीपक नहीं है, यह दीपक कैसा है? रत्नमय दीपक है। और रत्नमय दीपक का कभी भी प्रकाश मंद नहीं होता है, कम नहीं होता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है अपनी आत्मा को पावन बनाना है, उत्थान बनाना है तो अपने जीवन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? संयम को धारण करना पड़ेगा। और जब तक तुम संयम को धारण नहीं करोगे तुम्हारा जीवन कैसा है? हमारा कुछ भी नहीं है, जो है हमारे गुरु और गुरु भाई का दिया हुआ है, उसको सिर पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कहा गया है अगर मनुष्य ने अपने जीवन में संयम को धारण किया नहीं किया है तो उसका जीवन कैसा है? तो कहा है सही में बिना प्राणी पशु रेवे चा संशय योग्य योग्य न जानाति भेद तत्रे कुतो भवे। अगर संयम के बिना मनुष्य कैसा है? पशु के समान है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही संयम धारण कर सकते हैं। इसलिए आज पर्व का कौन सा दिन है? छठा दिन है। कभी चिंतन करना, मनन करना कि एक जो क्षमा है, क्षमा माँ है। 10 धर्म में क्षमा क्या है? एक माँ है। और उस माँ के 9 बेटे होते हैं। 9 बेटे कौन कौन से? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोत, संयम, तप, त्याग और आदि। तो कहते हैं ना अभी 4 दिन आपने आचार्य भगवंतों ने 4 कसाओं में निकाल दिए थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाओं को अगर आपको नष्ट करना है तो 4 उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच। जब 4 कसाओं को हमने नष्ट कर दिया, जब 4 कसाओं को नष्ट करके ऐ प्राणी, तो कहा कौन सा आता? 5वां दिन सत्य। तो ऐ सत्य भी क्या है? सत्य अपने में सत्य है। वो कहा भी है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से बड़ा कोई सुंदर चीज नहीं है। 5वां दिन। और आज कौन सा दिन है? उत्तम संयम का दिन है। वो कहा है काय छाए प्रकार पंच इंद्री मन बस करे, संयम रतन समाल विषय चोर बहु
बैठे रहते हैं, पूजापन बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं ना। तो यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें अपने जीवन में संयम को धारण करना है। और संयम भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। सभी को सब पता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने आपको सब पढ़ा के रखा है शिविर में। और मैं तो एक धन्य कहती हूँ, अपने आप को धन्य मानती हूँ कि हम ऐसी गुरुओं की छत्र छाया में हमारा नारी पर्याय का छेदन हो रहा है। कि अगर आगम उठा के देखते हैं तो भद्र भाऊ ने 7 वर्ष की उम्र में संयम धारण कर लिया था, और जिनसेन ने 9 वर्ष की उम्र में संयम धारण कर लिया था, और आचार्य कुंद ने 11 वर्ष की उम्र में किया था। इसके बाद धर्म का हुआ तो हम तो कहते हैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे भी आचार्य विशुद्ध सागर जी में हमें लगता है कि संयम के संस्कार तो बचपन से होंगे, लेकिन जो संयम हमें लगता है 12-13 वर्ष की उम्र में संयम धारण कर लिया था। हमने कुंद को नहीं देखा, इसका मुझे गम नहीं होता। महावीर की परंपरा को कुंद ने चलाया था इसके बाद, लेकिन आज जो हम महावीर के शासन काल में रहे हैं, तो साक्षात हमारे कुंद आचार्य विशुद्ध सागर जी बेटे हैं, जो हमें उनकी परंपरा में हमको ले जा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में संयम को धारण करना है। अगर हमने अपने जीवन में कहा भी गया है, घुटनों केवल चलने वाले पैर खड़े हो जाते हैं, छोटा छोटा संयम एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो सभी सेवार्थियों से हमारा यही कहने, कहीं से भी आए, सबसे बड़ा पुण्य समझना चाहिए कि हमें संवेद शिखर क्षेत्र मिला। अपना सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? संवेद शिखर क्षेत्र है। और उससे बड़ा पुण्य का उदय क्या है? तुम्हें हमारे पंचम काल के तुम्हें कुंद गुरुदेव मिल गए हैं, और उससे बड़ा पुण्य का उदय मानो कि तुम्हें यहाँ शिविर, कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग का पुण्य होगा कि हमें संवेद शिखर में अपने छोटे पंचम काल के कुंद विशुद्ध सागर जी के चरणों में साधना करने का मौका मिला है। फिर भी हम अगर संयम धारण ना करके जाएं तो हमसे कोई बेकार व्यक्ति नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आज उत्तम संयम के दिन अपने जीवन में संयम को धारण करना है। एक समय की बात है, एक छोटा सा बेटा होता है और अपनी माँ से हट करने लगता है, माँ मैं तो संयम धारण करूँगा और दीक्षा लूँगा। माँ क्या बोलती है? बेटा अभी छोटे से दिन खाने पीने के दिन हैं, अभी तो जिंदगी बहुत है। वो नहीं मानता है। जब वह हट कर जाता है तो माँ लोग क्या बोलती है? जा, तुमको जो करना कर। और बेटा चला जाता है। माँ देखती है कि बेटा किसी भी ना प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। जब बेटा बढ़ जाता है बड़ा खुश हो जाता है, और जब आगे बढ़ने लगता है तो माँ सोचती है बेटा तो बिल्कुल जाने को तैयार है। माँ अपने मन को समझाती है और कहती है बेटा जरा रुक, तू जा रहा तो जा, मेरा प्यारा, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा, तू जा रहा तो जा, सिर्फ मेरी 4 बातों का ध्यान देना। वह 4 बातें क्या है बेटा? अपने घर को नहीं भूलना। बेटा कभी भी तू जा रहा है तो जा, लेकिन अपने घर को नहीं भूलना। बेटा चिंतन में करता है कि माँ तुझे क्या करना, जब मैं बैराग के मार्ग पे जा रहा हूँ तो मुझे अपने घर में आना ही नहीं है। आगे बढ़ता है और माँ कहती है बेटा अगर तू अपने घर को भूल जाए तो पड़ोसी के घर को याद रखना। वो हंसता है कि लगता है कि मेरी माँ मेरे मोह में पागल हो गई। और आगे बढ़ता है तो 3 नंबर का सूत्र देता है कि बेटा जब बहुत भूख लगे तो भोजन करना, ना तो भोजन नहीं करना। और जब और आगे बढ़ता है तो माँ कहता है बेटा तू जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे,
है, लेकिन मेरे नंबर 4 वचनों को याद रखना। नंबर 4 का था कि बेटा जब बहुत नींद आए तो सोना, नतर सोना नहीं। बेटा चला जाता है, जब वह जाता है अपनी साधना करता है, संयम को धारण कर लेता है, साधना करता है, और साधना करते करते एक समय अपना ध्यान में बैठा हुआ था। ध्यान में बैठे बैठे वो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। जिस दिन मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझे 4 बातें कही थी। बेटा अपने घर को नहीं भूल जाना, संयम तो धारण कर लेना, लेकिन अपने घर को नहीं भूल जाना। तो हमारी माँ ने कितनी अच्छी हमको वो कहा था कि बेटा अपने घर को नहीं भूल जाना, माने अप्पा सो परम अप्पा, मेरी आत्मा ही परम आत्मा है। मेरे माँ ने कितना अच्छा सूत्र दिया था। उस दिन मैं अपनी माँ को ऊपर हंस रहा था कि यह मोह में है, लेकिन मेरी माँ ने कितना अच्छा ज्ञान दिया था। दूसरा कहा था कि बेटा अपने घर को भूल जाए तो पड़ोसी के घर को याद रखना। पड़ोसी कौन? तुम्हारे नहीं कि निभाई वाले सोचे, कहीं वाले सोचे कि नहीं, पड़ोसी हमारे पंच परमेष्टि हमारे क्या हैं? पड़ोसी हैं। बेटा जब तुम दीक्षा ले लोगे, नाम हो जाएगा दुनिया तुम्हारी, तुम एक घर छोड़ोगे 1000 घर तुम्हें तैयार रहेंगे। एक माता पिता छोड़ोगे 1000 माता पिता बन जाएंगे, तुम्हारी पूर्ति करेंगे, सब करेंगे। उसमें तुम अपने आप को मत भूल जाना कि अब तो हमारी हाय हाय वाय वाय हो रही, क्या करना मुझे। तो वहां पर बेटा तुम्हें अपने घर को भूल जाओ अगर तुम, क्या संसार की चकाचौंध है, इसमें उठाने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, लेकिन गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो बेटा अपने घर को भूल जाओ तो पड़ोसी के घर को याद रखना। पड़ोसी माने हमारे पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि के चरणों में तुम 3 बार जाना, सुबह शाम जाना, दर्शन करना, वंदन करना। उन पंच परमेष्टि को देखते तुम्हें अपने घर की याद आने लगेगी, ऐसा तो मेरा ही घर है। मेरी माँ ने कितना अच्छा कहा था, मैं अपनी माँ के ऊपर उस दिन हंस रहा था। नंबर 3 का मेरी माँ ने कहा था बेटा बहुत भूख लगे तो भोजन करना। साधु होता है कितने बार भोजन करता है? हैं? एक ही बार करता है? हैं? तो क्या? तो उन्होंने कहा बेटा जब तू साधु बनना, स्वाधु नहीं बनना। और आप कैसे हो? कहते ना, कहा भी है एक बोरे भोजन भजन एक बार भोजन भजन 3 बार। कौन बार करते हो आप लोग? क्या करते हो? एक बार भजन भोजन 3 बार नहीं है? नहीं, आपको क्या करना है? एक बार भोजन भजन 3 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। मन कहता है दीक्षा ले दीक्षा ले दीक्षा ले। दीक्षा की भावना भाते भाते संसार बढ़ गया पार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। हे योगी, तीसरा कहा था जब भूख लगे तो भोजन करना। योगी होता है, तुमने जैसा भी उसके करपात में रख दिया वह क्या कर लेता है। और नंबर 4 का प्रश्न था क्या? बेटा जब बहुत नींद आए तो जपना। हे बेटा तू स्वाध्याय जब तब इतना करना। श्रावक के ही 6 कर्तव्य होते हैं, तो साधु के भी 6 कर्तव्य होते हैं। तो अपने कर्तव्य में तू इतना रहना, ध्यान तप आराधना इतनी करना कि तू थक जाएगा तो तुझे वहां कुछ भी नहीं देखेगा। कहा गया ना, भूख ना देखे धोबी घाट, नींद ना देखे टूटी खाट। जब तू थक जाएगा संयम को धारण करते करते, योग धारण करके, तो तुम क्या करना? सो जाएगा। वो जो आता है वह जिनमाणी माँ हमारी कोई दूसरी माँ नहीं है, वह माँ हमारी जिनमाणी माँ है। और हमारे जो आचार हमारे कुंद कुंद बेटे हैं वो आपको कम से कम
कितने लंबे समय से हमको जगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बेटे हैं, कहते हैं सोया हुआ व्यक्ति को तो एक झटके में जगाया जा सकता है, और जो जाग कर सो रहा है उसको जीवन में नहीं जगा सकता है। तो आज उत्तम संयम के दिन यही कहा गया है कि अपनी आत्मा को पावन बनाना है, उत्थान करना है, तो तुम्हें क्या करना है, उस संयम को अपने जीवन में धारण करना है। आज यहाँ से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जाएगा जो अपने जीवन में संयम को धारण नहीं करें। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे महाराज जी के पास सभी लोग दीक्षा ले लेना, दीक्षा नहीं लेना, लेकिन छोटा सा संयम जरूर धारण करना, क्योंकि संवेद शिखर में छोटा सा भी संयम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जीवन का कल्याणकारी बन जाएगा। और कहा भी गया है, इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हम सुनने में गुरु को सुनना है कि मैं अपना पुण्य मानती हूँ कि हमें इन सिद्धों की आराधना तो की हमने, उससे ज़्यादा हमारे संघ में हमारे एक ही संघ है जो कभी लेडीज को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो हम अपना पुण्य समझती हूँ कि कितना बड़ा पुण्य है कि संवेद शिखर में जिस गुरु ने, गुरु का हो या भाई को, कहते हैं ना, चाहे पिता हो या बड़ा भाई हो, पिता के समान ही कहलाता है। जिसने मुझे बड़ा मलेरा से हम निकले हुए, हमारा क्षेत्र भी क्या था, दोनगढ़ में, वहाँ से हमको निकाला था। वहाँ उनके साथ मैंने निकलते हुए संयम के संस्कार लिए थे, और आज कहाँ में आके उनके पास रही, संवेद शिखर। वो लघु संवेद शिखर है तो क्या है, महा संवेद शिखर है, तो उनके पास रहे थे। बस यही हमारी भावना है। जिस प्रकार आपने हमें यहाँ पर सिद्धों की श्रेणी में रहने के लिए अपने चरणों में हमने पुण्य किया था, वो हमारे पुण्य उदय में आया है कि हमें आपके साथ रहने का, आपके साथ पढ़ने का, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव से हमने प्रार्थना भी रखी थी, गुरुदेव हमें आपसे जीवन में एक क्लास पढ़ना है। हमने बहुत सी क्लासें तो पढ़ी, लेकिन समय सार नहीं पढ़ा। हमने कि समय सार तो पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे तो अपने महावीर की परंपरा में जो हमारे कुंद हैं उन्हीं से समय सार पढ़ेंगे, और उनने हमें सहजता में समय सार पढ़ा दिया। और अपने समय को अगर अपन को पावन बनाना है, उत्थान माना है, समय को पकड़ करना है, तो तुम्हें उत्तम संयम के दिन इस समय को उपयोग करना है। वो कहा भी गया है, वो ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। गायक स्वरूपी तू, गायक स्वरूपी तू, चिन्मय रूपी तू, तू है सोदे नगीना, संयम बिना भी क्या जीना। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। अपने बस वाणी को विराम देते हैं, बस चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, गुरुवर के चरणों में। संयम एक गीत है गाने के लिए, संयम एक साज है सजाने के लिए, संयम से डरने वाले तुम्हें पता नहीं है, संयम एक पड़ाव है मोक्ष जाने के लिए। बस चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ऊपर इतनी कृपाएं बना रहना है कि हम अपने संयम पूर्वक समाधि मरण करके अपने आपके साथ, जब आप सिद्धालय में जाएंगे तो हम आपके साथ पीछे पीछे हम भी आपका समोसरण लगे ऐसा, और उसमें कम से कम जो कोटा होगा उस कोठे में हम भी जाके विराजमान हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती है। बोले उत्तम संयम दिने की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और।
जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,